अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार। इस्लामाबाद आलमी अमन और सिफारतकारी का मरकज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के लिए सालिसी की कोशिशों की पेशरफ्त का जायज़ा। कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। तमाम फरीकैन पुरअमन और जंगबंदी बरकरार रखने के लिए जोर। फरीकैन के ताहमुल को भी सराहा। फरीकैन को पुरअमन मुज़ाकराती हल तक पहुँचने तक मुकम्मल ताउन और सहूलत फराहम करने के अज़्म का इयादा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, नायब सदर जेडी वेंस अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। स्टीव विक्टॉफ और जेरेड कुशनर भी वफ्द में शामिल होंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबॉफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरानी वफ्द में शामिल होंगे। लबनान के वज़ीर आज़म की इसराइली हमले रुकवाने के लिए पाकिस्तान से हिमायत की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लबनान के वज़ीर आज़म का राबता। शहबाज शरीफ की लबनान पर इसराइली जाहरियत की शदीद मज़म्मत। कहा, अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर ज़्यादा ख़तरनाक हमले करेंगे। सदर ट्रंप की ईरान को धमकियां। कहा, हमले पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा शदीद होंगे। ऐसे हमले दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ हर सूरत खुली और महफूज रखी जाएगी। मुआहिदा होने तक अमरीकी फ़ौज ईरान के अंदर और इर्द गिर्द मौजूद रहेगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, लबनान के खिलाफ इसराइल की जाहरियत जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। जारिहाना कार्रवाइयों का तसलसल मुज़ाकरात को बेमानी बना देगा। ईरान लबनान को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्पेन का जंगबंदी में लबनान को शामिल करने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, लबनान में होने वाले वाक़यात के मुआहिदे पर असरात होंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, जंगबंदी को देरपा बनाने के लिए लबनान को शामिल करना ज़रूरी है। स्पेनी वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल के मुजरिमाना इक़दामात पर सज़ा से इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, लबनान को जंगबंदी मुआहिदे में शामिल किया जाना चाहिए। इसराइल के बैरूत समेत लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले। शहादतों की तादाद 254 हो गई। 1165 अफराद ज़ख्मी। लबनान का इसराइली हमलों के बाद सोग मनाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, ईरान के साथ जंगबंदी के चंद घंटों बाद ऐसी खूनरेज़ी नाकाबिल यकीन है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। अमेरिका चाहता है कोई भी फरीक जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना करे। ईरान पर पाबंदियां कम करने पर भी बात कर सकते हैं। कभी नहीं कहा लबनान सीज़फायर का हिस्सा है। लबनान की वजह से मामला ख़राब हुआ तो ये ईरान का इंतखाब होगा। ईरान को अगला कदम उठाना होगा, वरना ट्रंप के पास जंग का ऑप्शन है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर ने कहा, मुज़ाकरात से पहले 3 नकात की खिलाफ वर्जी की गई। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई। ऐसी सूरत हाल में दो तरफा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर कतर और फ्रांस के सदर का राबता। मैक्रोन की जंगबंदी और मुज़ाकरात करवाने पर पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ। रहनुमाओं का लबनान में जारी जाहरियत पर इजहार तशवीश। अमन के लिए तशद्दुद और खूनरेज़ी के फौरी खात्मे पर जोर। वज़ीर आज़म और बहरैन के बादशाह का भी टेलीफोनिक राबता। शाह बहरैन का जंगबंदी में पाकिस्तान की कोशिशों पर खिराज तहसीन। ऑस्ट्रिया के चांसलर का भी शहबाज शरीफ से राबता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सऊदी और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का भी राबता। जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद पर जोर। इसहाक़ डार से उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान और जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ख़ारजा का भी राबता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का राबता। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, सऊदी वज़ारत ख़ारजा को ईरानी हम मनसब की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। रहनुमाओं के दरमियान अहम उमूर पर बातचीत की गई। चीन की जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी की अपील। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, चीन ने ईरान और अमेरिका के दरमियान
जंगबंदी के लिए किरदार अदा किया। उम्मीद है फरीकैन जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने अमरीका, ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुआहिदे से मुतालिक एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो ने मौसर सिफारतकारी पर वज़ीर आज़म और टीम की काविशों को सराहा। कहा, बेहतरीन सिफारती हिकमत अमली की बदौलत आलमी जंग का खतरा टल गया। तेहरान में साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के 40वें दिन पर जुलूस। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। ईरानी अवाम पाकिस्तान के परचम लेकर जुलूस में शरीक हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी का महवर और अमन का दाई है। खित्ते और भाइयों में सुलह का पैगंबर है। सारी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क को बुलंदियों पर ले गए। अल्लाह हमारी अमन की कोशिशों में बरकत डाले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद में शेड्यूल आला सतह के मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। शुरका को सिक्योरिटी की फराहमी का जामे प्लान मुरतब किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.42 फी यूनिट महंगी। बिजली फरवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। वसूली अप्रैल के बिलों में होगी। लाइफ लाइन सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इत्तलाक नहीं होगा। कराची समेत सिंध की कमर्शियल इमारतों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा आतिश ज़दगी की जुडिशल कमीशन रिपोर्ट के जायजा इजलास में फैसला। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि इमारत में फायर फाइटिंग और अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं था। महफूज इनखला के इंतजामात नाकाफ़ी थे। रश और तामीराती कामों ने इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासिर की। वज़ीर आला की तजावज़ात के खात्मे और एमरजेंसी रसाई बेहतर बनाने की हिदायत। कमेटी तश्कील देकर सिफारिशात तलब। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर के लिए खुशखबरी। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर ज़रूरी कागजात की गुमशुदगी पर घर बैठे रिपोर्ट दर्ज होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम के लिए आसानी पैदा करना हमारा आज़्म है। ईरान अमेरिका जंगबंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ से 9 जहाज़ गुजरे। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 6 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। तनाज़े के बाइस तकरीबन 800 जहाज़ खित्ते में फंसे हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल तक पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $98 फी बैरल से बढ़ गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी सदर का नेटो को चंद रोज में आबनाए हुर्मुज़ में फौजी दस्ते भेजने का अल्टीमेटम। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने रुकन ममालिक को पैगाम से आगाह कर दिया। कहा, ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए नेटो से ठोस वादे चाहते हैं। जर्मन मैगजीन के मुताबिक ट्रंप ने नेटो को जंगी जहाज और फौजी दस्ते तैनात करने का अल्टीमेटम दिया। पाकिस्तान की लबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइली जारहियत खित्ते में क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही है। इसराइली जारहियत इंसानी हुकूक के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी लबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए ठोस इकदाम करे। पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, अमन और इस्तेहकाम की हिमायत करता है। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। ट्रैफिक पुलिस ने 2 रोज़ के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। शहरी GT रोड पेशावर से रावलपिंडी के लिए फैसल मोड़, चक्री और रवात रोड इस्तेमाल करें। बाराकाऊ से रावलपिंडी के लिए कोरंग रोड, बनीगाला, लहतरार रोड इस्तेमाल करें। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले शहरी 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। 0 पॉइंट से कोराल चौक तक एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बंद होगी। शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी ममनू। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कल भी मकामी तातील होगी। फेडरल बोर्ड के मैट्रिक के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। रावलपिंडी में मैट्रिक का कल होने वाला पर्चा मुलतवी। इस्लामाबाद में मागला हिल्स पर ट्रेल्स बंद कर दी गई।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन से पिंड अस्पताल तक बहाल, पिंड स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस बंद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो ममालिक पर तनकीद, कहा नेटो इस वक्त हमारे साथ नहीं था जब हमें उसकी ज़रूरत थी, हमें दोबारा ज़रूरत पड़ी तो वो तब भी हमारे साथ नहीं होगा। ग्रीनलैंड को याद रखें, नेटो के लिए ईरान जंग इम्तिहान था, वो इसमें नाकाम हो गए। खलीज ताउन काउंसिल का अमरीका ईरान जंगबंदी का खैरमकदम, एलामिया में कहा पाकिस्तान की कोशिशों को भरपूर सराहते हैं, बहरान के मुस्तकिल हल और अमन के लिए मरबूत इलाकाई और आलमी कोशिशों पर जोर। सीनियर भारतीय कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर की पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, कहा वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पाकिस्तान का किरदार हकीकत बन चुका, सालिस कोई भी हो भारत को अमन के लिए खड़ा होना चाहिए। इस्लामाबाद टॉक की कामयाबी से तवानाई की आलमी मंडी मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान की सालिसी पे भारत की खामोशी, मोदी पाकिस्तान को तन्हा करना चाहते थे मगर खुद तन्हा हो गए। बीबीसी ने भारत की नाकाम खारजा पॉलिसी का पर्दा चाक कर दिया, कहा भारत ने पाकिस्तान की सालिसी को नज़रअंदाज करके खुद को सिफारती तौर पर मजीद कमज़ोर किया। भारत ने जंगबंदी का खैरमकदम किया लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों का जिक्र करने से गुरेज किया। पाकिस्तान ने अमरीका, ईरान, चीन का एतमाद हासिल कर लिया। मोदी हुकूमत इसराइल के करीब रही, सिफारती तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने पूरे खित्ते को बड़ी तबाही से बचा लिया, दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। हालिया कशीदगी में पाकिस्तानी लीडरशिप का किरदार काबिल तहसीन है। सोना फी तोला 9,500 रुपये सस्ता, कीमत 4,94,662 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,24,092 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 293 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,65,517 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कराची में एमपॉक्स के केस की तस्दीक, महकमा सेहत सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया। बफर जोन के 20 साला नौजवान में वायरस की तशखीस हुई, लाहौर में भी एमपॉक्स का केस रिपोर्ट, महकमा सेहत पंजाब की तस्दीक। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स एप्स्टीन फाइल्स केस की तहकीकात के लिए अमरीकी कांग्रेस के सामने गवाही देंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक बिल गेट्स का जेफरी एप्स्टीन के साथ करीबी ताल्लुक रहा। दस्तावेजात में बिल गेट्स और एप्स्टीन की मुतादिद ईमेल्स और तस्वीर भी शामिल हैं। पीएमडीसी ने एमडी कैट के पासिंग मार्क्स में कमी कर दी। एमबीबीएस के लिए पासिंग मार्क्स 55% से कम करके 52% कर दिए गए। बीडीएस के लिए पासिंग मार्क्स 50% के बजाय 47% होंगे। मस्जिद अल-अक्सा 40 रोज की तवील बंदिश के बाद खोल दी गई। इबादत का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। इस्राइली अफवाज ने मस्जिद अल-अक्सा में ईद की नमाज भी अदा नहीं करने दी थी।